Subscribe the channel for latest updates. Press the bell icon. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक होगा एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ प्रेडिक्शन, एनालिसिस, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने चाहिए थे सेफ़ स्कोर के लिए, ये सब हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसके इर्द गिर्द हमारी आज की वीडियो होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का एग्ज़ाम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम से खुश हैं, काफ़ी निराश हैं। खुश होने की कुछ वजह हैं, जैसे कि इंग्लिश इजी थी, करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं था, और निराश होने की वजह है रीजनिंग थोड़ी लेंदी थी और करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं था। तो अब बच्चों का ये कहना है कि सर रीजनिंग बहुत लेंदी थी, जबकि मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है। रीजनिंग लेंदी का मतलब ये होता है, लेंदी में लेंदी वर्ड ऐसा है कि लेंदी वर्ड के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेंदी वर्ड का मतलब ये कठिन होना, डिफ़िकल्ट होना। और जबकि मेरा मानना यह है कि 50 क्वेश्चंस अगर रीजनिंग के थे, उनमें से आप 40-42 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है तो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। आपकी जब आंसर की आएगी ना, तो आप उसको उठा के देख लेना। आप खुद जिस आपने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, तो आप खुद बोलोगे कि हाँ सर 40-42 क्वेश्चन तो हमने आराम से अटैम्प्ट कर लिए। लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा ऐसा होता है कि ऐसा ही होता है। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था, करंट अफेयर का पार्ट थोड़ा कम था, जनरल साइंस थोड़ी थी। तो सबसे मेन था जनरल अवेयरनेस में अब की बार कि लोगों ने एक साल का करंट अफेयर रट लिया। ठीक है, जो कि मैं ये नहीं कहता कि ख़राब चीज़ है, अच्छी बात है, प्रिपरेशन होनी चाहिए। लेकिन अब की बार एसएससी ने गेम खेल दिया। अब की बार स्टैटिक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, स्टैटिक और जनरल साइंस। तो ये इशू हो गया। इंग्लिश के साथ था, इंग्लिश थोड़ी मॉडरेट ही थी। इंग्लिश हमेशा की तरह मॉडरेट थी, इतनी हार्ड नहीं थी। तो इंग्लिश अटेम्प्ट जिसने अच्छी की है वो अच्छा स्कोर कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि उसने रीजनिंग में अपना टाइम ख़राब ना कर दिया हो। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे ये लगी, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे इस एग्ज़ाम में ये लगी है कि पार्शलिटी बिल्कुल भी नहीं हुई है। पार्शलिटी मीन्स सभी शिफ्ट में एक ही पैटर्न का एग्ज़ाम आया है। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में हार्ड दे दिया हो या किसी शिफ्ट में ईजी दे दिया हो। तो सबसे ज़्यादा जो राहत वाली जो खबर है वो यही है कि सभी शिफ्ट में बराबर पैटर्न का एग्ज़ाम दिया गया है। तो कट ऑफ में किसी को ये नहीं रहेगा कि यार हमारे साथ गलत हो गया या ऐसा कुछ उनको बेनिफिट मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। सबके साथ सेम हुआ आपकी बात। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करें कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि attempting question is not a big deal. The main deal is how much accuracy have you got while attempting those questions. That makes sense. आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपके 130 में से 120 नंबर आ रहे हैं, दैट मेक सेंस। ऐसा नहीं कि आपने 190 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और आपके मार्क्स आ रहे हैं 110, 120, उससे कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। तो मेरा कहना यह है कि एक्यूरेसी हमेशा मायने रखती है, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मायने रखती है। अब आती है बात कट ऑफ की प्रेडिक्शन की, जो कि बिल्कुल अनऑफिशियल है, ऑफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है कि कट ऑफ क्या जानी चाहिए, जो कि मैंने सिनेरियो देखा है, एग्ज़ाम का एनालिसिस किया है, उस हिसाब से। कट ऑफ का ऐसा है सीन कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो कि शॉर्ट हैंड जंक्शन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कीजिए। उस पर मैंने एक ओपिनियन पोल करवाया था। उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुझे समझ में आया है, और भी मैंने काफ़ी पोल्स देखे हैं, तो उन सब को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये समझ में आया है कि कट ऑफ जो ग्रेड डी के लिए जानी चाहिए वो कट ऑफ होगी, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, 130 to 135। ये आपकी कट ऑफ होगी ग्रेड डी वैकेंसी के लिए। और आप ग्रेड सी के लिए 5-7 नंबर का अंतर रख सकते हैं हर कैटेगरी में। मतलब कि अगर 130 से 135 ग्रेड डी की है तो 140 से 145 ग्रेड सी की जा सकती है जनरल के लिए।
इसी तरह से अगर 130 जनरल की ग्रेड डी के लिए है तो 127 126 ओबीसी, उसी तरह से 3-4 नंबर का थोड़ा बहुत अंतर रह के कट ऑफ जा सकती है, ये मेरा अनुमान है। अब आती है बात कि सर कितने मार्क्स आए, कितने हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं। कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे इतने मार्क्स आ रहे हैं, हमको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो मैं सीधी सी बात ये कह देता हूँ आपसे, सीधा सा मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपके 130 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, ठीक है। अगर आपके 130 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, आपका ऐसा अनुमान है कि आपके 130 से अबव मार्क्स आ जाएंगे, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए इस वीडियो के ख़त्म होते ही, देरी मत लगाइए। वैसे तो एसएससी स्किल टेस्ट करीब 3 महीने में करवाना चाहिए कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन एसएससी कैलेंडर के हिसाब से चलती कहाँ है। तो आप लेकिन यही मान के चलिए कि 3 महीने में ही स्किल टेस्ट होने वाला है, मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 2021 तो है ही है। 2021 लास्ट तक आपका स्किल टेस्ट तो पक्का है ही है, ये तो मैं स्टाम्प पैड पे लिख के दे सकता हूँ। और मिनिमम 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने में आपका स्किल टेस्ट हो। आप इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए कि आपके पास 3 महीने हैं आखिरी। अब आती है बात कि एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अगर आपने स्टार्ट नहीं किया स्टेनोग्राफी तो सीधी सी बात ये लिख लीजिए कि आपको 1 साल मिनिमम चाहिए। आप बहुत ज़्यादा भी मेहनत कर लेंगे तो 1-2 महीने उसमें से कम कर लीजिए, मतलब कि 9 या 10 महीने के आसपास आपको तब भी चाहिए। तो अगर आपने एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि वो क्वालिफाई हो जाएगा, तो मैं ये आपको दावा नहीं कर सकता कि 2019 की जो वैकेंसी है आप निकाल लोगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका स्किल कब होगा। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो स्किल थोड़ा लेट हो गया तो आपका तुक्का लग सकता है, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि आपका हो ही जाए 19 में। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। आपने बुक कंप्लीट कर ली है या आप केसी लिख रहे हैं या आप कॉमन वर्ड लिख रहे हैं। जो मैंने प्रिपरेशन की है वो उस हिसाब से की है कि पहले बुक कंप्लीट होती है, 6 महीने 7 महीने बुक कंप्लीट होती है। उसके बाद आपको कॉमन वर्ड्स करवाए जाते हैं, सीन और अनसीन। कॉमन वर्ड्स की एक बुक आती है, वो आपको करवाया जाता है। उसके बाद कहीं जाके आप केसी लिखते हो, सीन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीन से, सीन के बाद अनसीन और लास्ट में आके आती है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव सबसे अंतिम पड़ाव है। प्रोग्रेसिव अगर आप लिखते हैं अनसीन एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड्स पर मिनट, वॉट एवर द केस में भी, तो आपको एसएससी में कोई नहीं रोक सकता। आपको एसएससी में आपका सिलेक्शन पक्का है एसएससी में, ठीक है। जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 के रिटन एग्ज़ाम से खुश नहीं हैं, उनके पास अभी एक मौका और है, अभी मार्च में आने वाला है। सो अभी कमर कस के ही रहिए। आने वाला जो स्किल टेस्ट है एसएससी का, जो स्किल टेस्ट होगा इसके लिए हम कुछ क्लासेस चलाने वाले हैं। पेड क्लासेस होंगी जो कि मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से स्टार्ट होंगी, जिसमें आपको प्रोग्रेसिव, केसी और कॉमन वर्ड्स सभी की डिक्टेशन दी जाएगी, उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा मेरे द्वारा। तो आप सभी उसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बारे में डिटेलिंग में जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे, ठीक है। तो साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो का मैटर पूरा। इसी तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो साहब जल्दी से, क्योंकि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो उससे क्या है, फ़ायदे 2 हैं। और फ़ायदे 2 ये हैं कि एक तो क्या आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। उसके बाद मेरा फ़ायदा ये है कि मैं आपको इसी तरह से वीडियो डिलीवर करता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे।